सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 6 हिंदी विषय में आपका स्वागत है। बेटा, हमने हमारी पाठ्य पुस्तक मेधा के पाठ 4 वायु और जीवन नामक विज्ञान से संबंधित निबंध का भाग 1 और 2 पढ़ लिया है और समझ लिया है। अभी तक हमने समझा कि हमें जीने के लिए शुद्ध वायु की आवश्यकता होती है, जो कि हमें पेड़ पौधों के द्वारा ऑक्सीजन के रूप में प्राप्त होती है। यदि ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, जिसका हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। हमें पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने के लिए वायु को प्रदूषित होने से रोकना होगा। वाहनों तथा कारखानों से निकलने वाले धुएं पर नियंत्रण करना होगा। आइए अब हम पाठ 4 वायु और जीवन का तीसरा व अंतिम भाग पढ़ेंगे और समझेंगे। पेट्रोल, मोबिल ऑयल एवं डीजल आदि से चलने वाले वाहनों का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। उसके स्थान पर हमें ऐसे वाहनों का निर्माण करना होगा जो विद्युत ऊर्जा या सौर ऊर्जा से चलें। इस प्रकार वायु में सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी विषैली गैसों की मात्रा घटेगी। देखिए, इस पैराग्राफ में बताया बेटा कि पेट्रोल और डीजल से और ऑयल से जो वाहन चलते हैं ना, उनका हमें प्रयोग कम करना है। उसकी जगह पर हम क्या कर सकते हैं, विद्युत से और सौर ऊर्जा से चलने वाली, इलेक्ट्रिसिटी से और उससे सौर ऊर्जा से चलने वाली वाहनों को चलाना है। और इसी तरह से हम क्या करते हैं, वायु में जो है सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की विषैली गैसें हम कम कर सकते हैं। वायु प्रदूषण को रोकने के लिए हमें जनसंख्या पर नियंत्रण रखना भी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जो जो जनसंख्या बढ़ती जा रही है, लोग वन काटकर कृषि योग्य भूमि और आवास बनाते जा रहे हैं और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उद्योग धंधे, कल कारखाने आदि बढ़ाते जा रहे हैं। इस प्रकार वे वायु प्रदूषण को बढ़ा रहे हैं। देखिए, दूसरी बात क्या है कि जनसंख्या हमारी बढ़ रही है तो लोगों की आवश्यकताएं भी बढ़ रही हैं, है ना। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है तो लोग क्या करते हैं, जंगलों को काट लेते हैं और तो उस जगह को खेती के लायक बना लेते हैं और अपने घर मकान बना लेते हैं। तो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वे लोग क्या करते हैं, जंगल को काटते हैं, तो ताकि वो अपने उद्योग धंधों को लगा सकें, कल कारखाने लगा सकें, फैक्ट्री लगा सकें। तो इस प्रकार से हमारा वायु प्रदूषण बढ़ता चला जा रहा है। अगला पैराग्राफ है लास्ट बेटा। वायु प्रदूषण को रोकने का सबसे अच्छा उपाय है कि अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाए जाएं, क्योंकि ये वायु को शुद्ध रखते हैं। हम पेड़ पौधे लगाएंगे तो उनसे ऑक्सीजन निकलेगी, है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करेंगे तो हमारा वातावरण अपने आप ही शुद्ध हो जाएगा। जन जन में यह चेतना जगाई जाए कि पेड़ पौधों को बेरहमी से काटने के बजाय नए पेड़ पौधे लगाएं, ताकि मनुष्य का जीवित रहना संभव हो पाएगा, है ना। अब क्या बताया गया इसमें कि हम नए नए पेड़ पौधे लगाएंगे तो हमारा वातावरण शुद्ध होगा और हम लोग अच्छी तरीके से जीवित रह पाएंगे। तो ये पाठ हमारा यहाँ समाप्त हो गया बेटा। अब हम कुछ प्रश्नों के द्वारा इसकी पुनरावृत्ति करेंगे और इसका प्रत्यास्मरण करेंगे। प्रदूषण रोकने के लिए किस प्रकार के वाहनों का निर्माण करना होगा? प्रदूषण रोकने के लिए हमें पेट्रोल, डीजल, ऑयल से चलने वाले वाहनों के स्थान पर विद्युत ऊर्जा और सौर ऊर्जा वाले से चलने वाले वाहनों का निर्माण करना होगा। और यह करने से वायु में कौन सी विषैली गैसों की मात्रा घटेगी?
ये करने से सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये विषैली गैसें हमारे वातावरण से कम होंगी। जनसंख्या पर नियंत्रण रखना क्यों आवश्यक है? वायु प्रदूषण को रोकने के लिए। क्यों? क्योंकि लोग वन काटकर खेती की भूमि बना लेते हैं और अपने घर और मकान बनाते चले जा रहे हैं, तो वन हमारे कम हो रहे हैं। वायु प्रदूषण को रोकने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? वायु प्रदूषण को रोकने का सबसे अच्छा उपाय है अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाए जाएं, क्योंकि ये वायु को शुद्ध रखते हैं। लोगों में क्या चेतना जगाई जानी चाहिए? लोगों में चेतना जगाई जानी चाहिए कि पेड़ पौधों को काटने के बजाय नए नए पौधे लगाएं, तभी मनुष्य का जीवित रहना संभव हो पाएगा और हम स्वस्थ और प्रसन्न रहेंगे। क्योंकि सही बात है, हरियाली है जहाँ खुशहाली है वहाँ। तो बेटा आया ये पाठ आपको समझ में? हमें पेड़ पौधे लगाने हैं, जंगल को काटना नहीं है और वातावरण को शुद्ध बनाना है। और इसके बेटा अब शब्दार्थ थोड़ा हम देख लें। पहला शब्द है निरंतर। निरंतर माने लगातार, कंटिन्यूअस। वृद्धि, वृद्धि माने बढ़ना, विकास, डेवलपमेंट। शोषित, सोख लिए गए, मतलब पानी सोख लेता है ना पेड़, उसके लिए बताया है। विषाक्त, जहरीला। और विकराल माने भयानक, डरावना। अवशिष्ट, बचा हुआ। आवास, घर, मकान, निवास, है ना। बेरहमी, बिना दया भाव के, बिना बेरहम, जो रहम ना करके हम जो काम करते हैं उसको बेरहमी कहा जाता है। तो ये शब्दार्थ भी आप लोग समझ लें। तो आपका ये पाठ बेटा हम आज यहीं समाप्त करते हैं। आज की कक्षा आपकी ख़त्म होती है और आपका गृह कार्य है कि आप पढ़े गए भाग से 4 या 5 प्रश्न बना के उनके उत्तर लिखेंगे, शब्दार्थ कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। ठीक है बेटा? बाकी का कल अपन प्रश्नोत्तर करेंगे इस पाठ के। तो आप कोशिश करना कि इस पाठ में से इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढ के उन पर निशान लगाएं, ताकि कल अपन इसको पूरा कर लेंगे। धन्यवाद।